हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। कल हमने जो पढ़ा था, हमने ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रो हमने पढ़ा था। तो मैंने बोला था अब इसका मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में, सब में ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट क्या है या फिर उनकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। ठीक है। अब देखो, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे स्पंजी, सीलियंट्रेट्स, प्लेटोम, लाइक प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सब होते हैं। वो O2 और CO2 को सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज करते हैं उनकी एंटायर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि उनके पास, जैसे हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो डिफ्यूजन से करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, O2 और CO2 का। अब अर्थवर्म जो हैं वो अपनी अपर लेयर जो बॉडी की होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल, उसको यूज़ करते हैं। और इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जैसे कि ट्रैकियल ट्यूब्स। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर उनकी पूरी बॉडी के अंदर। अब देखो, कुछ वस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स। ठीक है, और उनको हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन भी हम बोलेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्कस हैं, वो सब ये यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, गिल्स। ठीक है। तो मोलस्कस का एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स का हो गया प्रॉन। ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारी बात करें, तो हम यहाँ पे क्या है, वेस्कुलराइज्ड बैग यूज़ करते हैं। वेस्कुलराइज्ड बैग हमने क्यों बोला होता है कि हमारे लंग्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, लंग्स यूज़ करते हैं। और हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं। उसके बाद आता है जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, अमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेस, ये सब क्या यूज़ करती है, गिल्स यूज़ करती हैं। यहाँ पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की हम बात करें, और बर्ड्स की बात करें, मैमल्स, तो ये सब क्या यूज़ करेंगे, लंग्स। अब एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हो गया, वो रेस्पायर करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, जिसकी उनकी स्किन जो होती है हम उनको क्या बोलते हैं, कीटोनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। अब हम इसको NCERT से पढ़ते हैं, अब तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताया जब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो अलग अलग वेरी करता है एनिमल्स में, डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है बॉडी का। अब जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजीज, सीलियंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म, ये एक्सचेंज करते हैं O2 CO2 के साथ, कैसे, सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, अर्थवर्म्स जो मैंने बताया था कि वो यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, और इंसेक्ट जो होते हैं हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद क्या है कि स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जैसे कि गिल्स हैं, उनको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, यूज़ करते हैं बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। मैंने बताया था तुम्हें, अब तुम क्लियर हो रहा होगा NCERT पढ़ के सारी चीज़ें। उसके बाद देखो, वेयरएस वस्कुलाइज बैग्स कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हम इसे बोलेंगे, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग वर्टिब्रेट्स, फिश, देखो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या आते हैं, फिशेज आते हैं, वो गिल्स यूज़ करती हैं। एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब क्या यूज़ करते हैं, लंग्स। अब मैमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो हैं वो रिस्पायर करते हैं उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ठीक है। देखो, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास क्या होता है, पेयर होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का, और उनकी पोजीशन क्या है, हमारे अपर लिप्स के ऊपर होते हैं। उसके बाद वो नोस्ट्रिल्स जो है वो कहाँ पर जाएंगे, नेसल चैम्बर, ठीक है, और नेसल पैसेज के थ्रू। उसके बाद जो है नेसल पैसेज जो होता है वो हमारा फेरिंग्स में जाके ओपन होता है, और फेरिंग्स क्या है, वो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है। अब फेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स में ओपन होगा, किसके थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू। देखो, हमारा फेरिंग्स है, फिर उसके बाद क्या, लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद हमारा क्या है, ट्रैकिया है। उसके बाद लेरिंग्स क्या है, वो कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए हम उसे कार्टिलेजिनस बॉक्स कहते हैं, जो साउंड की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स ही बोलते हैं। अब हम भी कुछ, मतलब हमने कुछ खाया है, ठीक है, तो हम उसको स्वेलो कर रहे हैं। तो स्वेलिंग के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ग्लोटिस होता है, तो वो क्या होता है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। तो हम खाना खाते हैं तो ग्लोटिस हमारा कवर हो जाता है एक थिन इलास्टिक
कार्टिलेजिनस फ्लैप की वजह से। कार्टिलेजिनस फ्लैप को ऐसे समझो कि एक कवर है जो किसका बना, कार्टिलेजिस का। जो हम खाना खाते हैं, अब वो कॉमन पैसेज है एयर का और उसका फूड का, तो इसीलिए जब हमने खाना खाया तो उसको कवर करना है, तो इसीलिए वो कार्टिलेजिनस फ्लैप के थ्रू क्या होता है कि वो कवर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा कि लेरिंग्स में हमारे खाना नहीं जाएगा। देखो अब ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिस कैविटी तक जाती है। अब थोरेसिस कैविटी क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ तक जाती है, मिड तक, ठीक है। फिर वो फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा में अलग अलग राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। अब थोरेसिस वर्टिब्रा क्या है, और ये फिफ्थ क्यों लगा है, तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके पास क्या होते हैं, 12 थोरेसिस वर्टिब्रा होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा के पास ये ट्रेकिया यहाँ तक जाता है, और 55 कहाँ पे, हार्ट और लंग्स के लेवल के पास में। अब देखो जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं वो बाद में डिवीजन्स के अंडर, रिपीटेड डिवीजन्स के अंदर जाती हैं, उनसे क्या बनती है, सेकेंडरी और टर्टियरी ब्रोंकाई बनती हैं, ब्रोंक्यूल्स बनती हैं, और उसके बाद वो एंड में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जो ट्रेकिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी ब्रोंकी हैं, हमारी इनिशियल देखो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी किससे सपोर्ट होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग, ठीक है। तो कार्टिलेजियस के कार्टिलेज की बनी होती है, इनकम्प्लीट मतलब कि वो आगे से जुड़ी नहीं होती और सी शेप की वो रिंग्स होती हैं। अब जितने भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उनसे क्या है, एल्वोलाई बनती है। एल्वोलाई क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, उनकी इरेगुलर इस तरीके से उनकी वॉल होती है और वो वस्कुलाइज बैग की शेप में होती है। अब देखो जो ये ब्रांचिंग नेटवर्क है सारा का सारा, ब्रोंकी का, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वोलाई का, इन सब से मिलके क्या बनता है, हमारा लंग्स बनता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, 2 लंग्स हैं हमारे पास, और वो दोनों के दोनों डबल लेयर प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्लूरल फ्लूइड होता है उनके बीच में। अब फ्लूइड से क्या होता है कि लंग्स के सरफेस में फ्रिक्शन को वो कम कर देता है। अब जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरेसिस कैविटी के कांटेक्ट में होती है, थोरेसिस कैविटी की लाइनिंग के कांटेक्ट में, और जो इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। अब देखो जो पार्ट है हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नोट्रिस से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वो होता है। ये सारा का सारा पार्ट हमारा क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। और जहाँ पे एल्वोलाई और डक्ट्स हैं ये सब मिलके क्या बनाती है, हमारा रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट बनाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वोलाई तक, ठीक है, और फॉरेन पार्टिकल से उसे फ्री करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आता है। और जो एक्सचेंज पार्ट होता है हमारा, एक्सचेंज साइट होती है, जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक के बीच में। उसके बाद देखो जो लंग्स है वो कहाँ होते हैं, थोरेसिस चैम्बर मैंने बता दिया, चेस्ट कैविटी। और एनाटॉमिकली क्या होता है, वो एयर टाइट चैम्बर होता है, मतलब एनाटॉमिकली हम किसी बात कर रहे हैं अंदर की, और तो अंदर से क्या होता है वो बिल्कुल टाइट चैम्बर में फिक्स होते हैं। और थोरेसिस चैम्बर जो है हमारा वो डॉर्सली किससे बनता है, डॉर्सली मतलब पीछे की साइड, बैक साइड, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली का मतलब आगे की साइड, तो ठीक है, तो वेंट्रली किससे सपोर्ट होगा, हमारा वो स्टर्नम से। और लेटरली मतलब साइड में किससे सपोर्ट होगा, रिब से। और नीचे की साइड क्या होता है, डोम शेप का डायफ्राम। देखो जो एनाटॉमिकल सेटअप जो होता है लंग्स और हमारे थोरेस के अंदर, वो इस तरीके से होता है कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज हुआ थोरेसिस कैविटी के अंदर, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे लंग कैविटी के अंदर। ये अरेंजमेंट जरूरी होती है ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि हम खुद से डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अब रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स भी होते हैं। अब देखो जब अब हम इनको ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे अंदर बॉडी के अंदर आती है, और CO2 जो है वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होती है। डिफ्यूजन होता है गैसेस का एल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड, ठीक है। अब देखो अब ब्लड के साथ, ब्लड में भी हीमोग्लोबिन के साथ हमारी O2 बाइंड करती है, वो हायर लेवल पे हम पढ़ते हैं, तो ब्लड ही क्या करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके बाद डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का हमारे ब्लड और टिश्यू के बीच में। अब O2 हमारी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और उनके रिजल्ट में क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। अब हम
देखो, जो एनाटॉमिकल सेटअप जो होता है लंग्स का हमारे थोरेक्स के अंदर, वो इस तरीके से होता है कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज हुआ थोरेसिस कैविटी के अंदर, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे लंग कैविटी के अंदर। ये अरेंजमेंट ज़रूरी होती है ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि हम खुद से डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अब रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स भी होते हैं। अब देखो, जब अब हम इनको ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे अंदर बॉडी के अंदर आती है, और CO2 जो है वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होती है। डिफ्यूजन होता है गैसेस का एल्वोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड, ठीक है। अब देखो, अब ब्लड के साथ, ब्लड में भी हीमोग्लोबिन के साथ हमारी O2 बाइंड करती है, वो हायर लेवल पे हम पढ़ते हैं। तो ब्लड ही क्या करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके बाद डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का हमारे ब्लड और टिश्यू के बीच में। अब O2 हमारी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और उनके रिजल्ट में क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। अब हम इसको एक बारी NCERT से पढ़ लेते हैं, तो तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, हमारे पास पेयर होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के। ओपनिंग होती है उनकी कहाँ पे, लिप्स के ऊपर। वो कहाँ पे जाती है, इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर। कहाँ से, नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज जो होता है वो हमारा चैम्बर जो यूज़ कहाँ, ओपन कहाँ पे होगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जैसे मैंने बताया था, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स क्या है, आप ओपन होता है हमारे लेरिंग्स के अंदर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स इन रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब देखो, ट्रैकिया में ओपन, ट्रैकिया के थ्रू रोक दो। देखो, पढ़ते हैं NCERT से, इसको क्लियर करते हैं। देखो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप। ठीक है, तो हमारे पास पेयर होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का, जो कहाँ पे ओपन होगा, अपर लिप्स की तरफ। इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर, ये फिर कहाँ पे जाएगा, नेसल चैम्बर। किसके थ्रू द नेसल पैसेज। द नेसल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो नेसल चैम्बर वो कहाँ पे ओपन होगा, फेरिंग्स में। अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जैसे मैंने बताया, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो फेरिंग्स जो है वो कहाँ पे ओपन होता है, ट्रैकिया के अंदर, और किसके थ्रू, हमारा लेरिंग्स के थ्रू। लेरिंग्स क्या है हमारा, लेरिंग्स इज द कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। तो लेरिंग्स हमारा कार्टिलेजियस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो मैंने बताया था, जैसे हम कुछ खाते हैं तो जो ग्लोटिस होता है हमारा, वो एपिग्लोटिस से कवर हो जाता है। वो क्यों होता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स, जो लेरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री ना हो। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिस कैविटी। ट्रैकिया का स्ट्रेट ट्यूब है जो कहाँ तक आती है, मिड थोरेसिस कैविटी तक, और विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिस। तो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकिया में फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा पे। ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन। ठीक है, तो हर ब्रोंकिया रिपीटेड डिवीजन जो जाती है, जिससे क्या बनती है, सेकेंडरी और टर्टियरी ब्रोंकाई बनती है, ब्रोंक्यूल्स बनती हैं, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो एंड का उनका क्या है, वो किस में टर्मिनेट हो जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। उसके बाद ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी ब्रोंकी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं। ये सब किससे सपोर्ट होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग से। मैंने ये पहले ही बता दिया कि होता क्या है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं गिव राइज टू नंबर ऑफ, ठीक है, तो जितनी भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो क्या बनाते हैं, एल्वेलाई। वो होती क्या, गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एम्बोस्लाई बैगलाई स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। तो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकियो का, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वेलाई का, इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंप्राइज द लंग्स। अब हमारे पास वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड। तो हमारे पास दो लंग्स होते हैं कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। तो किससे कवर होते हैं, प्लूरल से, मैंने बताया था। और उनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इससे क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को कम करता है लंग सरफेस पे। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है थोरेसिस कैविटी लाइनिंग, वेयर जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टैक्ट में होती है लंग सरफेस के। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल। ठीक है, जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से रिलेटेड टर्मिनल ब्रोंकियल तक, वो क्या है हमारा, कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। वेयर जो एल्वेलाई और थिन डक्ट्स, जो उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब देखो, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर
को एल्वलाई तक क्लियर करता है, उसको फॉरेन पार्टिकल से ह्यूमिडिफाई करता है और ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अब एयर को बॉडी टेम्परेचर पर भी लेकर आएगा। एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, इज द साइट ऑफ एक्सचेंज पार्ट के जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का बिटवीन किसके बीच में, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। लंग्स आर सिचुएटेड, लंग्स कहाँ होते हैं, थोरेसिस चैम्बर में, मैंने बताया चेस्ट कैविटी में, विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। क्या होता है, वो एयर टाइट चैम्बर होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। थोरेसिस चैम्बर फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ से सपोर्ट किया होता है, वर्टिब्रल कॉलम से होता है। वेंट्रली किससे होता है, स्टर्नम से होता है। और लेटरली किससे होता है, रिब से, साइड से, ठीक। और लोअर साइड किससे सपोर्ट होगा, वो डोम शेप से। सब मिलकर हमारा क्या करते हैं, एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर, इसी वजह से वो बनता है। द एनाटॉमिकल सेटअप होता है लंग्स का थोरेक्स में, वो इस तरीके से होता है, सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, अगर कोई भी चेंज होता है वॉल्यूम में थोरेसिस कैविटी की, विल बी रिफ्लेक्ट इन द लंग्स, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा लंग कैविटी में। ये अरेंजमेंट जरूरी होता है, इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। तो हम क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है। तो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक हमारे अंदर आती है और CO2 रिच एयर जो है वो रिलीज बाहर हो जाती है। डिफ्यूजन होता है गैसेस का O2 और CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के थ्रू। डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में। यूटिलाइजेशन O2 का यूज़ होता है सेल से कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जिससे क्या होता है, जिससे रिजल्ट में क्या है, CO2 रिलीज होती है। बाकी हम मैकेनिज्म और बाकी जितना भी आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।